नाउ यू सी, ये हो गया एक रे डायग्राम का सबसे पहला केस। ठीक है, हम दोनों के लिए कनकेव के लिए भी कन्वेक्स के लिए भी बनाया, लेकिन ये जो टेबल है आप लोग का पेज नंबर किताब का 164 पेज में एक टेबल दिया हुआ है, ब्लू येलो कलर का एक टेबल है, देखना उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसका हिसाब से आप लोग का बुक में भी रे डायग्राम्स बना के रखा हुआ है, लेकिन वो देफट से देखने से आपको मालूम नहीं चलेगा वो कैसे हुआ। हम समझाता, देखो टेबल में सबसे हेडिंग में लिखा होगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा में लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द इमेज, तीसरा में होगा साइज ऑफ द इमेज, फोर्थ में लिखा हुआ है नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अभी पोजीशन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट मतलब आपको मालूम ही चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब मिरर जहाँ में है उस मिरर से ऑब्जेक्ट जो कितना दूर में रखा है, इसलिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब अभी ऑब्जेक्ट जितना भी दूर में रखा हो उस ऑब्जेक्ट का वजह से मिरर का सामने में तो एक इमेज बनेगा, वो इमेज जो है मिरर का सामने में कितना सामने में बनेगा, कौन सा जगह में बनेगा, वो पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया। अभी जो इमेज बनेगा वो आपका मिरर का वजह से वो बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, सेम साइज़ का जैसा होगा ऑब्जेक्ट का, ना क्या होगा मालूम नहीं, जो भी हो उसको बोलते हैं साइज़ ऑफ द इमेज, मतलब कैसा साइज़ होगा। लास्ट में है नेचर ऑफ द इमेज, इमेज जो फॉर्म है उसका नेचर क्या है। ठीक है, यही में थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो समझने में थोड़ा अच्छा ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी देखो सबसे पहला जो केस था इस टेबल में, उस टेबल में नंबर 1 केस में दिया हुआ था कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है मतलब जो डिस्टेंस है मिरर से वो इन्फिनिटी दिया हुआ है। इन्फिनिटी तो जानता है, जैसे कि यहाँ से स्टार इन्फिनिटी होगी, कहाँ में मालूम, यहाँ से सन हम लोग उसको भी इन्फिनिटी पकड़ सकता है। ठीक है, बहुत दूर में मतलब मिरर से बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है। तो देखो इस ये सब गिवन है कि बुक में दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस लिखा है, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज बहुत छोटा लिखा हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड जो लिखा है वो सिर्फ कॉन्केव के लिए है, हम कन्वेक्स भी साथ में बना रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं ताकि समझ में आने दो बोल के। ठीक है, देखो अभी एक एग्जाम्पल, ये जो ए बी लिखा है एरो मार्क दोनों तरफ में है, ऐसा ही करके ऑब्जेक्ट को बनाता है इन केस ऑफ रे डायग्राम। हमेशा याद रखना, रे डायग्राम में जब भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाएगा हम लोग अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, तो उसमें जो है ऐसा एक लाइन खींचना है, ऊपर में भी एरो मार्क नीचे में भी एरो मार्क, ए बी ऐसा करके डिनोट करता है। अभी बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, पोल लिख दिया, फोकस लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कुछ लिख दिया। अभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, इसलिए देखो ये लाइन से सबसे अलग अलग करके हम दूर में कर दिखाने के लिए गैप बना के रख दिया है, इधर में बहुत दूर में, मालूम नहीं कहाँ में। तो बहुत दूर जहाँ में भी हो, हम लोग अभी रूल देखेगा, सबसे फर्स्ट रूल, द फर्स्ट रूल ऑफ दिस रे डायग्राम इज दैट, हम लोग मालूम था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है, जैसे कि ये जो लाइट रे आ रहा है अभी ऑब्जेक्ट से, ये दोनों लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, बहुत दूर से आ रहा है, तो पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस में होता है रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, वो कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है। देखो ये जो रे आया एकदम पैरेलल, आफ्टर स्ट्राइकिंग फोकस से पार हो गया, ये भी जो रे आया फोकस से पार हो गया, तो यहाँ में ये जो जगह है, ये जगह में एक इमेज फॉर्म होगा। लेकिन इसमें देखने वाला बात ये है, देखो ये जो रे इधर में स्ट्राइक होकर इधर में ज्वाइन हुआ, ये भी रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर में ज्वाइन हुआ, एकदम दोनों का जो जंक्शन है वो एक छोटा सा एक पॉइंट है, मतलब ये जगह में ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो देखो इमेज कब बनता है, इमेज बनता है उसी समय में जब इंसिडेंट लाइट मिरर या लेंस जो भी हो, मिरर अभी लेंस का बात नहीं करेगा, इंसिडेंट लाइट जो मिरर का साथ में रिफ्लेक्ट करके जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, उस लाइट जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपस में टकराएगा ना, उसी समय इमेज फॉर्मेशन होता है, हमेशा याद रखना। फिर से सुन लो, इंसिडेंट लाइट जो होता है वो मिरर में टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, दो चाहिए लेकिन सिंगल से नहीं होगा, दो रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपस में टकराता है उसी समय में इमेज फॉर्म होगा। तो दोनों टकरा के कहाँ में पॉइंट या बना, ये यहाँ में एकदम डॉट साइज का है, इसीलिए क्या लिखा है, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनाइज, बहुत छोटा पॉइंट साइज, एक पॉइंट का जितना बनाया है। अभी बात क्या है, इसका नेचर क्या होगा, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का भी छोड़ो, रियल मतलब तो असली इमेज। असली इमेज क्यों बोला, देखो क्योंकि ये जो लाइट इधर से जा रहा है इंसिडेंट लाइट, ये भी जो जा रहा है, ये जो गया इधर में दोनों जगह में, मिरर में टकराने के बाद देखो दोनों तरफ मिरर में टकराने के बाद ये जो दोनों लाइट था रियल लाइट, तो ये दोनों लाइट सचमुच में इधर जाके मिला ना,
इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं मिला ऐसा कुछ। आप लोग देख सकते हैं लाइट ऐसा आया टकराया इधर गया, लाइट ऐसा आया टकराया इधर गया, सचमुच में जाके मिला इधर। दैट इज़ वाई द इमेज इज़ रियल। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अभी पॉइंट साइज में उल्टा कौन है सीधा कौन है बताना ही नहीं सकेगा। एक तो पॉइंट हो गया, वो उल्टा सीधा हम लोग को दूसरा केस में मालूम चल जाएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में देखो क्या हुआ, इसमें भी सेम बहुत दूर में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंसिडेंट लाइट जब आया प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में ऐसा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो ऐसा करके डाइवर्ट होकर चला गया, ये भी ऐसा होकर डाइवर्ट होकर चला गया। क्यों डाइवर्ट होकर चला गया वो हम लोग मालूम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट रूल, कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पार होना है, तो फोकस को फोकस से पार होने वाला दिखाने के लिए इसका एंगल ऐसा हो गया। तो देखो लाइट तो ऐसा चला गया, तो क्या इसमें इमेज नहीं बनेगा? क्या इमेज बनेगा? कोई भी मिरर हो इमेज तो बनता ही है, लेकिन बात हो जाता है नेचर ऑफ द इमेज का। इसमें भी पॉइंट साइज इमेज ही बनेगा, लेकिन नेचर क्या होगा देखो। तो देखो अभी हम लोग ध्यान से देखने से ये जो लाइट रे था इंसिडेंट लाइट रे, ये मिरर जो है ये मिरर में टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब ये तो चला गया। लेकिन अगर इसको हम लोग इमेजनरी पीछे में ऐसे वर्चुअली अगर एक्सटेंड करेगा तो मालूम चलता है कि फोकस से पार होना था। तो फोकस से पार होना था मतलब ये जगह में एक पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। लेकिन ये जो इमेज बन रहा है ये सचमुच का नहीं बना है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। क्योंकि ये देखो सचमुच में जो रे था वो तो पार होकर चला गया। दिस इज़ द इमेजनरी रेज, दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज जो कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है सीधा अपराइट, ठीक है, वर्चुअल एंड अपराइट। लेकिन रियल होने से क्या होगा हमेशा इन्वर्टेड। आप लोग को मालूम होगा हम लोग जो भी चीज़ आँख से देख, जैसे कि ये कलम को हम देख रहे हैं ना, ये मेरा आँख का अंदर में इसका जो इमेज है वो उल्टा फॉर्म हो रहा है, इसीलिए उसको हम सीधा देख रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़ ऐसा है, लेकिन मेरा आँख के अंदर में उसका इमेज जो है ऐसा फॉर्म हो रहा है। तो वो तो हम लोग का ब्रेन है जो उसको सीधा करके देखता है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज जो वैसे का वैसे है। जैसे कि प्लेन मिरर, जैसे कि आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जैसा चेहरा है वैसे ही दिखाई देता है, चेहरा तो कभी उल्टा तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, क्योंकि हम लोग का आईना में जो हम लोग फेस देखता है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो कभी भी हम लोग जो दिखाई दे रहा है लाइट का रे जो हम लोग को उधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो लाइट का रे आईना का अंदर में, हम लोग का आँख के अंदर का बात नहीं कर रहा, आईना का अंदर में कभी भी सचमुच में ऐसा मीट होता ही नहीं है। इस तरह का केस कुछ होता है, दैट इज़ वाई वो है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो इससे रिलेटेड अभी ये चीज़ को पहले आप लोग अच्छा समझ लेना, रियल क्या है इन्वर्टेड क्या है। ये वीडियो को बार बार देख लेना तो मालूम चलेगा अभी। और यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं अगर और ज़्यादा जानकारी लेना है। तो ये हो गया एक फर्स्ट केस, और ये केस हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्योंकि पहला केस है और अच्छा से समझना ज़रूरी है कि लाइट जो कैसे आता है, कहाँ में मीट होता है, सचमुच में मीट होने से रियल इमेज कैसे बनता है, अगर वर्चुअली मीट होने से वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, यही सब चीज़ के चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका बाद जो इस और 5 डिफरेंट आपका टॉपिक है, वो टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेगा इसको, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप इसको ही समझ लेना अच्छा से, ओके।